परीक्षा पेपर स्थगित। आज सुबह 9 बजे से होनी थी लिखित परीक्षा। आरपीएससी सचिव हरजीलाल अटल ने की पीसी और ये जानकारी साझा की। भिकरिया थाना पुलिस ने शिक्षक भर्ती घोटाले का किया पर्दाफाश। जालोर से आ रही बस में सवार 37 द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी पकड़े। 7 पेपर सॉल्व कराने वाले विशेषज्ञों को भी पकड़ा गया है। सभी के पास मिले द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के हूबहू पेपर। पकड़े गए अभ्यर्थियों और एक्सपर्ट से उदयपुर पुलिस कर रही है पूछताछ। पुलिस और एसओजी की टीमें जुटी है मामले की जांच में। तो आरपीएससी का वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का ये पेपर जो स्थगित हो गया है। आज सुबह 9 बजे से ये परीक्षा होनी थी, पर पेपर लीक होने की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया। आरपीएससी सचिव हरजीलाल अटल ने पीसी करके ये जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और उसके बाद ये जानकारी उनके द्वारा साझा की गई। भिकरिया थाना पुलिस ने शिक्षक भर्ती घोटाले का पर्दाफाश किया है। जालोर से आ रही बस में सवार थे 37 द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी, जिन्हें पकड़ा गया। 7 पेपर सॉल्व कराने वाले विशेषज्ञों को भी पकड़ा है। वहीं सभी के पास मिले हैं द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के हूबहू पेपर। पकड़े गए अभ्यर्थियों और एक्सपर्ट से उदयपुर पुलिस पूछताछ कर रही है। तमाम पहलुओं को लेकर के जांच पड़ताल जारी है। तो वहीं ये तस्वीरें भी जरा आप देखिए। ये जो पेपर है वही एग्जाम में आना था और हूबहू पेपर मिला, जिसकी वजह से एकदम से हड़कंप मच गया और उसके बाद पेपर को निरस्त भी कर दिया गया, स्थगित इसे कर दिया गया। और अब इसके बाद आगे की कार्रवाई में पुलिस प्रशासन जुट गया है, एसओजी की टीमें जुट गई हैं और हर एक पहलू को ध्यान में रखते हुए इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। तो राजस्थान में एक और पेपर जो लीक हो गया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा का सामान्य ज्ञान का पेपर सुबह शुरू होने से पहले ही कुछ स्टूडेंट्स के पास पहुंच गया और उदयपुर में पुलिस ने एक बस को पकड़ा है। इसी में बैठकर छात्र ये पेपर सॉल्व कर रहे थे। तो वहीं सेकंड ग्रेड टीचर जी के पेपर लीक मामले से जुड़ी एक और खबर आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसी को लेकर ट्वीट किया और कहा कि सामान्य ज्ञान की परीक्षा को एहतियातन निरस्त किया गया है, जिससे किसी भी मेहनतकश युवा के साथ अन्याय ना हो। बाकी परीक्षाएं यथावत जारी रहेंगी। सरकार किसी भी युवा के साथ अन्याय नहीं होने देगी एवं दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। मैं परीक्षार्थियों को होने वाली परेशानी महसूस कर सकता हूं, परंतु अनुचित तरीके से परीक्षा पास करने के मंसूबे पाल कर आए लोगों का चयन नहीं होने दिया जाएगा। राजस्थान में सिर्फ मेहनती युवाओं को ही उनका हक मिलेगा। मेरी अपील है कि किसी के बहकावे में आने के बजाय आप अपनी तैयारी करें। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस पूरे मामले पर गंभीरता दिखाते हुए ट्वीट किया है। एक और तो उनका साफ संदेश था कि कड़ी से कड़ी सजा उन्हें दी जाएगी जिन्होंने इस तरीके के हथकंडों में अपना साथ निभाया। तो वहीं उन्होंने आगे कहा कि भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए हमने सख्त कानून बनाया है। दुर्भाग्य से देश भर में पेपर लीक करने वाले गैंग पनप गए हैं, जिससे जुडिशरी एवं मिलिट्री तक में पेपर लीक जैसी घटनाएं होती हैं। राजस्थान में सख्त कार्रवाई कर बेईमान को जेल में बंद किया गया है। तो राजस्थान में सख्त कार्रवाई की जाती है जब भी इस तरीके के मामले सामने आते हैं। और एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने इसी बात का जिक्र किया है कि पेपर लीक हुआ है और ऐसे में सख्त से सख्त सजा इन लोगों को दी जाएगी जो इस पूरे मामले में शामिल रहे। और साथ ही दूसरी उन्होंने ये भी कहा कि वो उन अभ्यर्थियों की पीड़ा समझ सकते हैं जो मेहनत कर रहे थे, दिन रात इस पेपर की तैयारी में जुटे हुए थे। तो एक और तो उन्होंने उन तमाम अभ्यर्थियों की हौसला अफजाई की है जो इस परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए थे। तो वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए तो उन्होंने उन तमाम लोगों को सख्त संदेश दिया है जो इस तरीके के घटनाक्रमों में लिप्त होते हैं। हमें मुखबिर से सूचना मिली थी कि जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें कुछ लोगों को बस के थ्रू ले जाया जाकर उनको एग्ज़ाम सॉल्व करवाया जाकर और उनको हेल्प की दी जा रही है। तो इस सूचना को डेवलप किया गया और लगातार पीछा करके इन लोगों को भिकरिया के पास पकड़ा गया है। इसमें भी 40 से ज़्यादा लोग, जिसमें कैंडिडेट्स मेजॉरिटी कैंडिडेट्स हैं जो जालोर को बिलोंग करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको पेपर सॉल्व करवाने में मदद कर रहे हैं, तो उनको पकड़ा गया है। कौन है सर मास्टरमाइंड इसमें अभी तक? अभी ये चीज़ें अंडर इन्वेस्टिगेशन है और ड्यू कोर्स में आपको इंटीमेट कर दी जाएगी। इनमें से कुछ लोग हमारे पकड़ में आए हैं और उनसे पूछताछ हमारी जारी है अभी। तो क्या कुछ फरार हुए क्या? तो नहीं, जो यहाँ मौके पे थे उनको सबको पकड़ लिया गया है। बाकी एक एक्सटेंसिव सिस्टम है, कुछ और जिलों से भी इसमें लोगों की इन्वॉल्वमेंट सामने आ रही है। तो एक थोड़ा सा बड़े लेवल पे ये चल रहा था, उस हिसाब से देखने की इसको कोशिश की जा रही है। तो कैंडिडेट कितने हैं, संख्या कितनी?
अभी ये 40+ कैंडिडेट्स हैं और 4 लोग ऐसे हैं जो इस जो लीकेज वाली उसमें सामने आए। लड़कियां भी हैं सर? जी, इसमें लड़कियां भी हैं। कोई ऐसे कैंडिडेट थे जो कि फर्जी कैंडिडेट बन के जी। एग्जाम देने के लिए जी, आए? ऐसे भी कैंडिडेट्स हमारे पास 2 या 3 सामने आए हैं अभी, और इन्वेस्टिगेशन इस बारे में चल रही है और भी लोग इसमें बढ़ सकते हैं। तो कितने प्राइमरी रुपए देखे? इन्वेस्टिगेशन में आया कि कितने पैसे दिए इन्होंने कुछ? प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में फिगर 10 लाख का आया है। ये कम या ज़्यादा भी हो सकता है। वो एक बार डिटेल इन्वेस्टिगेशन जो 1-to-1 सबसे हो जाएगी तो और चीज़ें इसमें सर clear कोई हो ऐसा पाएंगी। नाम सामने आया है क्या पूछताछ में जो कि क्योंकि कानून बना हुआ उसके बावजूद हिमाकत कर रहे हैं पेपर आउट करने की? जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसका पूरा पालन करके और सख्त से सख्त उनको सजा दिलवाई जाएगी, क्योंकि ये जो प्रोसेस है उसको विशेष करने का जो काम है वो बहुत सारे लोगों के साथ खिलवाड़ है। और इसको जो हमारा पूरा एंडेवर रहेगा कि इनमें से जो भी लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उनके चेन तक पूरी पहुंचा जाए और उनको कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ सख्त से सख्त की जाए। सर एक लास्ट की कहाँ से पेपर आया इनके पास, क्या उसके बारे में कोई क्लू इन लोगों ने दिया है क्या? कि क्योंकि पेपर तो देखिए, वो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है और यस, उस पर काम चल रहा है डेफिनेटली। अभी तक जो पकड़ में आया इसमें मुख्य जो व्यक्ति है वो कहाँ का है सर? ये सभी जालोर से बिलोंग करते हैं।